बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है और ये है जी हमारा 3rd एडिशन। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 6, बोतल में पैगाम यानी मैसेज इन अ बॉटल। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और देन इसके बाद इसका लेसन रीड आउट करना शुरू करेंगे। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 49 को ओपन कर लें। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। डिसाइडेड, फैसला करना। मेड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के मुतालिक अपने दिमाग को तैयार कर लेना या फैसला करना इसका मतलब है। डिफ़िकल्टी, मुश्किल। समथिंग नॉट डन ईजीली, कोई काम ऐसा जो कि आसानी से ना हो। डिस्कवर्ड, दरियाफ्त करना। फाउंड, अनकवर्ड, लर्नड अबाउट। फाउंड तलाश करना, अनकवर्ड निकालना, उसको खोलना, और लर्नड अबाउट किसी चीज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करना। फुलिश, बेवकूफ़। नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट, बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा तेज़ ना होना। मैसेज, पैगाम। अ शॉर्ट लेटर और वर्ड्स सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक छोटा सा खत जो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ भेजा जाता है। स्कैम्पर्ड, तेज़ी से भागना। रैन क्विकली एंड लाइटली, तेज़ी से और आहिस्ता से भागना, मतलब तेज़ भागना यानी। वंडर्ड, हैरान होना। थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट, किसी चीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशानी या हैरानी के सेंस में सोचना। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी वक्त गुजर जाने की बात है। टू चिल्ड्रंस, दो बच्चे। आफिया एंड हसन, आफिया और हसन। लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज, वो एक छोटे से माहीगीरों के गांव में रहा करते थे। बाय द सी, जो कि समंदर के किनारे पर था। वो कह रहे हैं एक दफ़ा का जिक्र है, दो बच्चे आफिया और हसन एक माहीगीरों के गांव में रहा करते थे जो समंदर के किनारे था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड लिव्ड नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, और एक दूसरे के पड़ोसी थे यानी एक दूसरे के हमसाए थे, आमने सामने उनका घर था। देयर फादर्स वर बोथ फिशरमैन, दोनों के वालिदैन माहीगीर थे यानी जो वालिद थे दोनों के वो माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ते थे। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, गाँव के अंदर कोई स्कूल ना था। सो द चिल्ड्रन बिल्ट, तो फिर बच्चे बनाते। सैंड कैस्टल, उसके सैंड के किले। कैस्ट क्रैब्स, इसके अलावा वो क्रैब्स को पकड़ते। स्विम इन द सी, समंदर में नहाते। एंड क्लाइंब कोकोनट पाम ऑल डे, और पूरा दिन क्या करते, और पूरा दिन जो ये है नारियल के दरख्त है ना उनके ऊपर चढ़ते। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त और हैरान कुन ज़िंदगी गुजर रही थी। विदाउट एनी वरीज, फिक्रों के बगैर। वन डे, एक दिन। दे वर प्लेइंग ऑन द बीच, वो साहिल पर खेल रहे थे। व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल, जब उनकी नज़र एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की यानी सब्ज रंग की बोतल पर पड़ी। नेक्स्ट पेज। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बॉटल, बहुत मुश्किलों के साथ बच्चों ने कोशिश करके बोतल का ढक्कन खोला। इनसाइड इट, उसके बाहर। दे फाउंड, उन्होंने देखा। अब इनसाइड इट, उसके अंदर। दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, उन्हें एक कागज़ मिला उस बोतल के अंदर। व्हाट डज इट से, उस कागज़ में क्या लिखा हुआ था। क्राइड आफिया, आफिया ने कहा। एक्साइटेडली, पर पुरजोश होकर आफिया ने कहा कि इसमें क्या लिखा है। आई डू नॉट नो, रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता। देर इज़ सम राइटिंग ऑन इट, इसके ऊपर कुछ तहरीर हुआ है। बट वी कांट रीड, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे बच्चों? वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्हें पढ़ना लिखना वो नहीं जानते थे। द चिल्ड्रन वंडर्ड व्हाट टू डू, अब बच्चे सोचने लगे कि वो क्या करें। ओल्ड बाबू द शॉपकीपर इन द विलेज कुड रीड, ओल्ड बाबू जो कि एक दुकानदार था गांव में, उसको पढ़ना लिखना जानता था। ही कुड बी एबल,
टू टेल देम व्हाट इट सेड। वो जो है इस काबिल था कि वो इसे बता सके कि इस ख़त में क्या लिखा है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। उन्होंने फैसला किया कि वो वहाँ जाएंगे। दे स्कैम्पर्ड। वो तेज़ी से भागे अलॉन्ग टू द शॉप, दुकान की तरफ, विद द बॉटल लेकर एंड द पेपर और कागज़। लुक बाबू, देखो बाबू, क्राइड, चिल्लाए द चिल्ड्रन, बच्चे। एक्साइटेडली, बहुत हैरान होकर, या बहुत जो है ना एक्साइटेड होकर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर। लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, देखो हमने बीच पर क्या चीज़ तलाश की है। ओल्ड बाबू टुक द पेपर, ओल्ड बाबू ने इनसे कागज़ लिया। फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्टेड टू रीड। ओल्ड बाबू ने फिर अपनी जो है चश्मे पहने और उनको पढ़ना शुरू कर दिया उस ख़त को। इफ़ यू गेट दिस, अगर तुम इसे पा लो, सेड ओल्ड बाबू ने कहा, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, कागज़ से पढ़ते हुए, प्लीज़ राइट टू मी, तुम मुझे ज़रूर लिखना। आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ, एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड। मैं डेविड हूँ और मैं एक छोटे से माहीगीरों के गांव में रहता हूँ जो कि न्यूजीलैंड में है। हेयर इज़ माई एड्रेस, यहाँ पर मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर, कागज़ के ऊपर वो जो है ना दिखा रहा था बच्चों को कि उसका ये एड्रेस है। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ही सेड, उसने कहा कि ये है उस लड़के का पता। दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये बॉटल जो है बहुत दूर यानी न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ द सिटी फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सीज, ये न्यूजीलैंड जो है ना ये बहुत दूर एक मुल्क है गहरे नीले समंदरों के पास। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें भी डेविड को लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड, वो एक छोटा बच्चा है, जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, आप उसे बताओ कि आपने उसका ख़त ले लिया है, यानी उसका ख़त आपको वसूल हो गया था। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, वो बच्चे अपने पाँव की तरफ देखने लगे। दे लुक्ड सैड, वो अब अफसुर्दा दिख रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 51। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम सब इतने ज़्यादा गमगीन क्यों नज़र आ रहे हो। आस्ट ओल्ड बाबू ने पूछा। वी कांट राइट और रीड, कैन वी, रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने आहिस्ता से कहा कि ना हम पढ़ना जानते हैं ना हम लिखना जानते हैं। वेल सेड ओल्ड बाबू ने कहा, चलो ठीक है। वाई डू नॉट यू लर्न, क्यों नहीं तुम सीख लेते पढ़ना और लिखना। देयर इज़ नो स्कूल हेयर, यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है। सेड हसन ने जवाब दिया। हाउ कैन वी लर्न, हम किस तरह पढ़ सकते हैं। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सेड ओल्ड बाबू ने कहा विद अ स्माइल, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरी आफ्टरनून, हर शाम, व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, जब दुकान बंद होती, द चिल्ड्रन सेट विद ओल्ड बाबू के साथ जाकर बच्चे बैठते। ही गेव देम पेपर, उसको उनको कागज़ देते, और पेन पेंसिल, एंड ही टॉट देम, और वो उसको पढ़ाता, यानी ओल्ड बाबू फिर उसको उन बच्चों को पढ़ाने लगा इस तरह। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, आफिया एंड हसन रॉट अ लेटर टू डेविड, आफिया और हसन इस काबिल हो गए कि उन्होंने डेविड को एक ख़त लिखा। इन न्यूजीलैंड में। ही रॉट बैक टू हिम, उन्होंने उस ख़त का जवाब दिया उसे। द मंथ वेंट बाय, काफ़ी महीने गुजर गए और साल भी। आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, आफिया और हसन आज भी डेविड को मुख्तलिफ ख़त लिखते हैं। नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड एज बाबू, अब नाफिया और हसन इतने बूढ़े हो चुके थे जितना वो ओल्ड बाबू था, यानी शॉपकीपर। वॉज व्हेन ही फर्स्ट रीड देम द मैसेज इन द बॉटल, और वो उस टाइम उतना बूढ़े हो चुके थे जितना का एक वो ओल्ड बाबू हो चुका था। किस टाइम पर, जब वो उनको ख़त पढ़कर सुनाता था। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।